दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है। इस क्रांति के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं क्या क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है ना, और इसका कारण क्या था। यही दो कारण पूछे जाते हैं, तात्कालिक कारण और कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही आज का महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, बैरकपुर छावनी से थे, बहादुर शाह जफर ये भारत के अंतिम थे। ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, ये नाना साहब थे बिठुर से। ठीक है। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग सभी की समस्याएं थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का ये मेन ग्राफ है। अगर आपने इस ग्राफ को समझ लिया तो 1857 की क्रांति में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। जी हाँ। ठीक है दोस्तों, वो समझते हैं इस 1857 की क्रांति को। ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कब क्या हुआ था, 1857 की विद्रोह हुआ था या क्रांति कह लीजिए। ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? 1757 का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? 1757 का प्लासी का युद्ध जिसे बोलते हैं। किसका बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। अगर 1757 का अगर हम युद्ध देखें और 1857 का अगर हम विद्रोह देखें तो इनके बीच में अंतर कितना आता है? 100 वर्षों का अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, कितना आता है? 100 वर्षों का अंतर आता है। उसके बाद अगर 1757 पर थोड़ा अगर प्रकाश डालें हम तो ये कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से, और बंगाल का नवाब था। ठीक है। बंगाल के नवाब के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल का नवाब हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहता है। ठीक है। जब ये लोग प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? भारत के संदर्भ में इनका आर्थिक शोषण करते हैं, राजनीतिक शोषण करते हैं, धार्मिक शोषण करते हैं, सामाजिक शोषण करते हैं और सैनिक शोषण करते हैं। ये जो 5 शोषण जो हमने बताए हैं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक, ये 5 ही मेन फैक्टर हैं जो आगे जाके यही कारण हमें नजर आएंगे 1857 की क्रांति के। ठीक है। 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था। तात्कालिक कारण तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक कारण नहीं कह सकते। ठीक है। अब इन 100 वर्षों के अंतराल, इन 100 वर्षों के अंदर क्या हुआ था? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक। ठीक है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आर्थिक में अगर देखा जाए तो क्या था? कर वृद्धि की थी इन लोगों ने। अंग्रेजों ने क्या किया था कि कर में जो टैक्स था उसमें वृद्धि कर दी थी इन लोगों ने। तो आर्थिक कारण क्या हो गया? कर वृद्धि। राजनीतिक कारण देखा जाए तो क्या था? राजनीतिक देखा जाए तो क्या था? आर्थिक कारण था इसका। ठीक है। सबसे मेन बात यही थी कि भाई राजनीति में अगर आप ऑल इन ऑल हो जाएंगे तो किसी को नहीं देंगे, तो जितना आपको लगेगा इतना टैक्स लेना या कर वृद्धि या किसी का शोषण करना, ये सारे राजनीतिक में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि हम गोद नहीं लेने देंगे आपकी संतान को, हमसे परमिशन लीजिए, ये सारे राजनीतिक मुद्दे थे। ठीक है। धार्मिक कारण में जरा अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो क्या आएगा? सती प्रथा का उन्होंने अंत किया था अंग्रेजों ने, तो ये भी एक धार्मिक कारण था बहुत बड़ा। ठीक है। दूसरा था विधवा विवाह का समर्थन। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हिंदू धर्म के अंदर पहले विधवाओं की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। या तो आप सती प्रथा हो जाइए, अगर उसके बावजूद भी कुछ कंडीशन के अनुसार सती आप नहीं हो पाते थे तो उसके लिए आजीवन भर, कहने का मतलब घर के अंदर बिठा दिया जाता था। ठीक है। अपशगुन माना जाता, उसकी शक्ल देखना और उसके बालों को सब गंजा करके, बहुत बुरी स्थिति थी। धार्मिक कारण यही था। लेकिन अंग्रेजों ने देखो सती प्रथा भी उन्होंने बंद किया था। ठीक है। विधवा विवाह का भी उन्होंने कहा था कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, विवाह करना चाहिए। ठीक है। सामाजिक कारण देखते हैं तो बाल विवाह का निषेध किया था। अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने कहा भाई देखो बच्चे होते हैं, इनका बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उनको रोक लगाई। तो उन्होंने कहा ये गलत है इस तरह का।
ठीक है। बट बाल विवाह देखा जाए तो हमारे बहुत पहले से चले आ रहे थे, ठीक है। सामाजिक कारण हो गया। अगर सैनिक कारण अगर देखा जाए तो क्या था, समुद्र पार जाना, ठीक है। ये मेन फैक्टर निकाले, कारण तो बहुत थे, एक कारण नहीं होता बल्कि कई कारण होते हैं। सैनिक में क्या था कि समुद्र पार नहीं जाना। जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर समुद्र पार करना एक कहते हैं ना कि बहिष्कृत माना जाता था, कि आपसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कारण थे। जब इतने सारे कारण हो जाते हैं सारे, तो उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, 1857 का विद्रोह शुरू होता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है। कब होता है, 10 मई को शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत मैंने सारे भारतीय लोगों का नाम स्पेशल मेंशन नहीं किया, सिर्फ भारतीय कर दिया है, क्योंकि जैसे कि अगर हम ऊपर वाले चित्र में देखें तो नाना साहेब हो गए, ये सारे लोग भारतीय थे, ठीक है। और लेकिन इसमें भी क्या होता है, 1857 के विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और 1757 वाले में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, ठीक है। होता क्या है कि 10 मई को जब मेरठ में ये विद्रोह फैल जाता है सैनिकों के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर, तो जितने सारे लोग होते हैं मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, ठीक है। जैसा भी उनके हाथ में होता है, जो भी उनके अस्त्र शस्त्र किसान के रूप में सारे होते हैं, चलते चलते कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। और दिल्ली के लाल किले पर जाके क्या कर देते हैं, 11 मई 1857 को कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पर कब्जा कब करते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, और इसी 11 मई के अंतर्गत ही बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उस वक्त उनकी उम्र जो होती है 82 वर्ष के हो गए होते हैं, 82 वर्ष की उम्र होती है, एक बुजुर्ग अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्रोह अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो जाता है। कब कब्जा हो जाता है, 20 सितंबर। और भारत वालों का कब कब्जा होता है, 11 मई, ठीक है। ये अगर नक्शा अगर आपने नहीं समझा तो उम्मीद है कि 1857 की क्रांति आप नहीं समझ सकते, बुक्स आप कितनी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, पहला पढ़ते हैं तात्कालिक कारण, और कारण क्या था, ठीक है। तात्कालिक कारण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से मना। जो बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे थे, जो चित्र में हमने समझाया था, वो मना कर देते हैं कि भाई मैं इस कारतूस को अपने मुंह से नहीं काटूंगा, ठीक है। जो कारतूस थे, ऐसा माना जाता कि उसमें जो जानवर थे, 2 जानवरों का नाम था उसमें, ठीक है। उनको हिंदू और मुसलमान दोनों किसी के लिए पवित्र था, और मुसलमानों के लिए वो अपवित्र समझा जाता था, ठीक है। गाय था और दूसरा सुअर था, ठीक है। जिस तरह गाय हिंदुओं के लिए पवित्र जानवर मानी जाती है, और सुअर और अपवित्र माना जाता है मुस्लिम समाज के लिए, ठीक है। यही एक उसके क्या थे, तात्कालिक कारण थे, क्योंकि कारतूस में इन दोनों की चर्बी का इस्तेमाल माना जा रहा था कि भाई इनमें जो चर्बी युक्त प्रयुक्त हुई है वो इन दोनों की हुई है। और जिस तरह अगर हम कारण पढ़ते हैं तो कारण क्या निकल के आते हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक। ये कारण नहीं था, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है। जिस तरह हमने समझाया भी था ये डायग्राम में, आर्थिक थे, कर वृद्धि, ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक कारण बहुत सारे थे, ठीक है। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी, कलकत्ता से हुई थी, मद्रास से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, या फिर मेरठ से हुई थी। तो हमने जैसे क्या बताया था कि 10 मई 1857 को मेरठ से इसका बिगुल बज जाता है क्रांति का, ठीक है। और 11 मई को कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। ऐसी कौन सी पुस्तक है, वो क्या है, सरकारी इतिहास है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857, सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, भारतीय सैन्य बगावत के सिद्धांत, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, कौन सा है, सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह। तभी तो अधिकतर आपने देखा होगा 1857 का विद्रोह कहा जाता है, ना कि संग्राम कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सरकारी इतिहास में क्या 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 नाम दिया गया है इसका, 1857 का विद्रोह।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? ठीक है, किसने क्या कहा? स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा था? आरसी मजूमदार, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीडी सावरकर भी कह देते हैं, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो किसने कहा था स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम? वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, 1857 का भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इनका क्रम लगाइए। ठीक है, इनका क्रम लगाइए, कहां कहां हुआ था इसका। ठीक है, पहला देखते हैं, लखनऊ, कानपुर, बैरकपुर या फिर मेरठ। जैसा कि हमने बताया था आपको, सबसे पहले कहां से हुआ था? बैरकपुर छावनी से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था? बैरकपुर छावनी से। छावनी के बाद कहां जाता है? फिर मेरठ जाता है, विद्रोह आगे आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहां जाता है? लखनऊ जाता है। लखनऊ के बाद फिर कानपुर तक फैल जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? थर्ड हमारा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा जी? क्रम हमेशा आता है प्रत्येक एग्जाम, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे आप किसी का वनडे एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो। ठीक है, नेट, जेआरएफ, किसी का भी आप एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मिलान करिए। क्या था कि इनका मिलान करिए। ठीक है, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रंगून निर्वासित, नेपाल निर्वासित, गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटकाए गए या फिर युद्ध में मारे गए। कौन कौन शख्सियत थे, इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी? ठीक है, जैसा कि लक्ष्मीबाई का अगर हम लेते हैं, हम सभी को पता है, तो लक्ष्मीबाई युद्ध में हीरोज का मुकाबला करते हुए मारी जाती हैं। ठीक है, युद्ध में मारी जाती हैं। ठीक है, तात्या टोपे क्या होता है? तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें क्या कर दिया जाता है? फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा कहाँ है? A4 हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा। सेकंड था वी थर्ड हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये था ही नहीं। ठीक है, बाकी तो से हो ही नहीं सकते, V4 ही इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो सारे हमारे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाना साहब, जैसा कि हम सभी को पता, नाना साहब कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं, भाग जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड ले लेंगे, सी सेकंड। बहादुर शाह जफर जो होते हैं 1857 की क्रांति में, हम सभी को पता है, उन पर एक मुकदमा दायर किया जाता है। ठीक है, मुकदमा दायर होने के बाद उनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और जिस वक्त रंगून को निर्वासित किया गया था, रंगून और अंग्रेजों का अधिपत्य था वहां पर रंगून। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर कहाँ चले जाएंगे? रंगून हमारे। ठीक है, तो हमारे उत्तर कौन सा होगा? ये हमारा उत्तर ये निकलेगा इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सही क्रम लगाइए। ठीक है, वो अलग क्रम था, ये अलग क्रम है। सही क्रम लगाइए। मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह या फिर इलाहाबाद में विद्रोह। कब कब विद्रोह कहां पहुंचा था? ठीक है, देखिएगा, मेरठ में विद्रोह हमने बताया था 10 मई को पहुंच जाता है, तो पहले कहां आ जाएगा? मेरठ आ जाएगा। ठीक है, पहला कहां आएगा? मेरठ आएगा। उसके बाद हमारा जो क्रम रहता है, उसके बाद लखनऊ जाता है विद्रोह। कहां जाता है? लखनऊ चला जाएगा, उसके बाद झांसी जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद। ये एक क्रम है सिस्टमेटिक विद्रोह फैलने का, कि मेरठ में, उसके बाद लखनऊ, फिर झांसी, फिर इलाहाबाद। ठीक है, और यही क्रम हमारा प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा भी जाता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आरसी मजूमदार, RS शर्मा, सर सैयद अहमद खां या फिर वीडी सावरकर। तो किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने लिखी थी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक जो लिखी थी, वीडी सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्या बताया था? वीडी सावरकर ने क्या बताया था? ऑप्शन लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह, सैनिक विद्रोह, सामंती विद्रोह या फिर कृषक विद्रोह।
ठीक है। तो लेकिन हाँ, वीडी सावरकर का स्पेशली पूछ रहा है हमसे, तो उन्होंने क्या कहा था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह वीडी सावरकर ने माना था, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह भी माना है, किसी ने सामंती विद्रोह भी माना है, किसी ने कृषक। अगर वीडी सावरकर आएंगे तो हमसे क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह। ठीक है। अगला लेते हैं हम, किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन को प्रकृति के विषय में लिखा है, यह ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था, ये जो था ना तो प्रथम ही था और ना ही राष्ट्रीय संग्राम, तो कुछ भी किसी तरह का ही नहीं था। ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास टी.आर. होम्स, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी या सभी ने नहीं। ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए यह ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था, आर.सी. मजूमदार ने इस चीज का खंडन किया था कि नहीं तो ये पहला है और ना ही ये राष्ट्रीय संग्राम है। इन्होंने किसी को माना ही नहीं था। ठीक है। लेकिन जैसा कि वीडी सावरकर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा था। आतताई मतलब होता है एक तरह से, कहते हैं ना व्यक्ति को आतताई है, बहुत एक तरह से शरारती तत्व विद्यमान जिसमें हो, आतताई जैसे बोलते हैं। ठीक है। तो किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा था, क्योंकि आपको पता होगी कि मंगल पांडे मरने से पहले भी गोली चला के ही मरे थे। ठीक है। काफी लोगों को मारा था उन्होंने। होल्मस ने, जॉन विलियम ने, आर.सी. मजूमदार ने, एस.बी. चौधरी ने। ठीक है। किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा था, तो किसने कहा था, जॉन विलियम ने मंगल पांडे को आतताई कहा था। बस ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इधर अंग्रेज अधिकारी थे, इधर इनके सारे जगह थी, किसने किस विद्रोह को कहां दबाया था। ठीक है। जॉन निकलसन, कैंपबेल, हैवलॉक, ह्यूरोज, लखनऊ, झांसी, दिल्ली एंड कानपुर। जैसा कि हम सभी को पता है कि जॉन निकलसन, ठीक है, जॉन निकलसन ने कहां का दबाया था, दिल्ली का। ठीक है। और कैंपबेल ने कहां का दबाया था, कानपुर का। ठीक है। और हैवलॉक जो थे, हैवलॉक ने कहां दबाया था, लखनऊ। और ह्यूरोज, ये वही ह्यूरोज थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में इन्होंने इनको दबाया था, इनका विद्रोह झांसी में, जो लक्ष्मीबाई खुद ही अपनी, ठीक है, सुसाइड कर लेती हैं। इस तरह हमारा हो जाएगा 1/3 हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है। और B4 हमारा हो जाएगा C1 एंड D2। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक संख्या कहां से थी, किस क्षेत्र से थी। ठीक है। बिहार से थी, बंगाल से थी, अवध से थी या फिर राजस्थान से थी। हम सभी को पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली सबसे अधिक संख्या कहां से थी, अवध से थी। इसलिए सैनिकों का पौधघर भी अवध को कहा जाता है, क्योंकि सैनिक बहुत थे यहाँ से, अवध से। सैनिकों का पौधघर किसको कहा जाता है, अवध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह के बाद कौन नेपाल भाग गया था। ठीक है। अब इससे हमने ऊपर क्वेश्चन हमने मैच में किया था कि 1857 विद्रोह के बाद नेपाल कौन भाग जाता है, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर कुंवर सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है, लक्ष्मीबाई युद्ध करती हैं, यूरोप से वहाँ खत्म हो जाती हैं, तात्या टोपे जी को फांसी दे दी जाती है, कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व अपना करते हैं। ठीक है। लेकिन नाना साहब एक ऐसे शख्स थे, कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं नेपाल, वहीं पर इनकी मौत हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहां से हुई थी कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस में आपत्तिजनक जानवर की चर्बी प्रयुक्त होती है। ठीक है। माफ करिए, जनवरी लिख गया जानवर की जगह। ठीक है। तो जानवर की चर्बी प्रयुक्त होती है दमदम, बैरकपुर, सैरामपुर या फिर बहरामपुर। ठीक है। तो कहां से उनको पता चला था, बैरकपुर छावनी से। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, धोंदू पंत को किस नाम से जाना जाता था, या उनका दूसरा नाम क्या था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, धोंदू पंत। ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता, धोंदू पंत कौन थे,
तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, या राम प्रताप थे, या महमूद बेगड़ा था। ठीक है, हम सभी को पता होना चाहिए धोंदू पंत किसको कहा जाता था? नाना साहब को धोंदू पंत कहा जाता था, जो नेपाल चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? जिस तरह हमने बताया था इससे पहले। ठीक है, कुंवर सिंह ने कहां का नेतृत्व किया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब? तो बाबू कुंवर सिंह ने कहां से किया था? बिहार के आरा क्षेत्र से किया था उन्होंने। ठीक है, 1857 में। अगला क्वेश्चन करते हैं, नाना साहब की अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण क्या था? वो अनहैप्पी क्यों थे? नाना साहब जो थे अंग्रेजों से अनहैप्पी क्यों थे? क्या कारण था उसका? ठीक है, मेन कारण की बात करते हैं, गोद प्रथा की समाप्ति, पेंशन बंद कर देना, बहादुर शाह जफर के प्रति दुर्व्यवहार, या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त। हम सभी को पता था कि नाना साहब कैसे थे, एक पेंशन भोक्ता थे, और उनकी पेंशन क्या कर दी जाती है? पेंशन उनकी बंद कर दी जाती है। तो नाना साहब का अगर हम जिक्र देखें तो उनका मेन कारण क्या था? पेंशन को लेके था। गोद प्रथा की समाप्ति का संबंध किससे था? झांसी की रानी से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसका मुख्य कारण पूछा है, कारण तो बहुत थे लेकिन उसमें मुख्य कारण पूछा है, क्या कारण था? नेतृत्व का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, तिथि से पूर्व आरंभ, या फिर फूट? ये तो बात सही थी सारी। देखो, हथियारों की भी कमी थी, तिथि से पूर्व भी आरंभ था, लेकिन फूट तो इसमें था ही नहीं। लेकिन मेन कारण देखा जाए तो क्या था? नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि ये सारे विद्रोह अलग अलग समय पे और अलग अलग जगह पे होते हैं, एक साथ कोई सा विद्रोह नहीं होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेन इसका निष्कर्ष क्या निकला था कि नेतृत्व का अभाव था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह में किसे स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? ठीक है, महक परी की पदवी किसे दी गई थी? जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमको पता होना चाहिए महक परी की पदवी किसे दी गई थी? बेगम हजरत महल थी, जो अवध से करती हैं अपना। और जीनत महल कौन थी? बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोह से जुड़ गए थे, 1857 के विद्रोह से जुड़ गए थे, और जिन्होंने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का इन्होंने नेतृत्व किया था या कहाँ का प्रमुख था? ठीक है, जोधपुर से थे, बीकानेर से थे, अलवर से थे, या फिर अहुआ से थे? ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह कहाँ से हमको मिलता है? इनका अहुआ से इनका नेतृत्व मिलता है कि इन्होंने नेतृत्व अहुआ से किया था, अंग्रेजों को पराजित भी किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? नई भूमिका क्या थी उनकी? राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी, उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया था, वे कांग्रेस के समर्थक बन गए थे, या वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे? ठीक है, क्या होता है कि शुरुआत में तो अंग्रेजों के दुश्मन होते हैं लोग, ताल्लुकदार परेशान होते हैं। जैसे ही ताल्लुकदारों को अंग्रेज सारे उनके अधिकार दे देते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन जाते हैं। हमको पता होना चाहिए ताल्लुकदार। और इसी वजह से अवध की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ताल्लुकदारों से परेशान थे वहां की जनता जो थी, किसान जो ताल्लुकदारों से परेशान थे। तो ताल्लुकदार को क्या संबंध था उनका? वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करें, वह ब्रिटिश जिसने 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? पामस्टन, ग्लैडस्टन, डिजरायली या फिर अर्नेस्ट जॉन्स? ठीक है, तो ये हम सबको पता होना चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, किसने कहा था? डिजरायली। डिजरायली उस वक्त क्या थे? विपक्ष के नेता थे उस वक्त, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर शायद अगर विपक्ष के ना होते तो ये भी शायद ना बोलते, ये हमको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे, बाजीराव सेकंड, बहादुर शाह जफर,
जीनत महल। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए किसकी मदद से किया था उन्होंने, तात्या टोपे की मदद से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास कुंवर सिंह, वक्त खान, अजीमुल्ला या फिर खान बहादुर खान। ठीक है, हम सभी को पता था बरेली में किसने इसका नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की थी? कहने का मतलब ये था 1857 का जो विद्रोह हो जाता है 1858 हो जाता है। ठीक है, तो क्या था, भारत की जो सरकार थी, भारत की सरकार से मतलब था अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, अब वो कहाँ चली जाएगी, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार की सर्वोच्च सत्ता जो सत्ता थी किसको घोषणा की जाती है, लॉर्ड ऑकलैंड, मतलब उसकी घोषणा करता कौन है? ठीक है, महारानी के पास चली जाती है 58 में, जैसे हम सभी को पता है। तो लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो कौन करता है 1857 के विद्रोह के उपरांत और इलाहाबाद में कौन करता है, लॉर्ड कैनिन, क्योंकि हम सभी को पता है 1848 से 1856 तक का समय लॉर्ड डलहौजी का रहता है। ठीक है, 57 से शुरुआत किसकी हो जाती है, लॉर्ड कैनिन की। तो 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था, लॉर्ड कैनिन के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी पद से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? ठीक है, किसने ले लिया था? जैसा कि हमने बताया था कि बच्चे जो हुआ करते थे, किसी का उत्तराधिकारी बच्चे, उसका दत्तक पुत्र को किसने जमीन का विलय नीति का हड़प नीति या किसने अपनाया था? कैनिन, विलियम बेंटिंग, डलहौजी या फिर वेलेजली। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण जो भूमिका कुछ रही थी, डलहौजी की भी रही थी। ठीक है, और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी। ठीक है, और नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी, तो लोगों के अपने अपने मत थे सभी के समस्याओं को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? ठीक है, झांसी की घेराबंदी किसने की थी? मेजर जनरल बिडहम, मेजर जनरल हैवलॉक, कालिन कैंपवेल या सर हीरोज। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हीरोज ही रानी लक्ष्मीबाई का हमेशा मुकाबला करते हैं। ठीक है, और ग्वालियर में भी जब उनका युद्ध होता है तो हीरोज ही उनका मुकाबला वहां भी करते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन एक से एक बहुत बेहतरीन आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसे फैक्ट आपके लिए मिलेंगे इसके अंदर, आपने शायद देखे चित्र भी नहीं होंगे, ना ही आपने सुने होंगे कि ऐसा भी हुआ था। ठीक है, हम आपको उन चित्रों से रूबरू भी कराएंगे 1857 वाले चित्रों से। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। बात करते हैं 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या थी, कितनी थी? पहला है 1,00,000, 1,40,000, 1,60,000, फिर 1,92,000। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है, तो कितनी थी ईस्ट इंडिया भारतीय सैनिकों की कुल संख्या? तो 1,40,000 संख्या होती है। ठीक है, हमको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्न में से प्रथम घटना कौन सी थी? ठीक है, प्रथम घटना कौन सी थी, घटना को देखते हैं हम लोग। भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह, तात्या टोपे को फांसी या कानपुर में विद्रोह नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या पूछा है इसमें, प्रथम घटना। सबसे पहले घटना जो घट जाती है, और सबसे पहले ही बैरकपुर छावनी के बाद 10 मई को मेरठ में जब विद्रोह हो जाए तो सबसे पहले दिल्ली पर ही अटैक किया जाता है। जब दिल्ली को कब्जे में कर लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है, अंग्रेजों की तरफ से भी सबसे पहले दिल्ली पर ही कब्जा किया जाता है। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, हमारा भी दिल्ली पर पहुंचना था, कब्जा करना था, जैसा उनका भी था सबसे पहले।
और दिल्ली को कब्जाना। ठीक है, तो हमारा कौन सा रहेगा? भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? ठीक है, क्या पूछा है इसमें? एक राजनीतिक कारण पूछा, ना कि आर्थिक पूछा, ना कि सामाजिक पूछा। क्या पूछा है? एक राजनीतिक कारण पूछा है। ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह एक्ट, या फिर डलहौजी की राज अपहरण नीति। जैसा कि देखा जाए तो चर्बी वाले कारतूसों का अगर हम जिक्र करें तो चर्बी वाले क्या हो जाएंगे? धार्मिक कारण हो जाएगा। सती प्रथा पर हो जाएगा तो उनका सामाजिक हो जाएगा। विधवा विवाह भी ये इनका सामाजिक हो जाएगा। लेकिन डलहौजी का राज्य अपहरण नीति क्या हो जाएगा हमारा? ये राजनीतिक कारण होगा। ठीक है, हमको सब, जैसा कि हमने इसमें डायग्राम के अंदर सारी चीज समझाई थी, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। अगर आपने डायग्राम समझ लिया ना तो 1857 की क्रांति के अंदर कुछ भी नहीं है, सारे कारण आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को हीरोज ने वीर और श्रेष्ठतम कहा था? किसको कहा था? बहादुर शाह जफर को कहा था, तात्या टोपे को कहा था, रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, या फिर नाना साहब को कहा था? ठीक है, जैसा कि हमने सभी पता है, हीरोज का मुकाबला किससे होता है? रानी लक्ष्मीबाई से होता है। हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है, कहा था वीर और श्रेष्ठतम कहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया था? ठीक है, बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया था? और रंगून हो गया हमारा, नई दिल्ली हो गया, मांडले हो गया, या फिर आगरा हो गया। हम सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया जाता है? रंगून में। ठीक है, रंगून में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ठीक है, कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? वीडी सावरकर, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या फिर कुंवर सिंह? ठीक है, कौन नहीं होता है 1857 के? उससे वीडी सावरकर का कोई संबंध नहीं होता है, लक्ष्मीबाई का होता है, तात्या टोपे का होता है, कुंवर सिंह आरा से कर रहे होते हैं, बिहार से नाना साहब के साथ, तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के साथ भी होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होगा? वीडी सावरकर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? ठीक है, क्या सबसे मेन बात क्या होती है? क्वेश्चन को अगर हम पढ़ने के बाद अगर समझ जाएं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। जैसा क्या बताया गया है, विद्रोह के पश्चात की बात बोला है। ठीक है, तो क्या नीति अपनाई थी? अधिक से अधिक देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, देसी राज्यों को यथावत बनाए रखना, देसी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना, देसी राज्यों को विदेशी राज्यों के संबंध में रखने की अनुमति। तो ठीक है, क्या था? देसी राज्यों को यथावत बनाए रखना। उन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी थी। कब के? 1857 के बाद, पश्चात इसमें शब्द लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जनरल बिडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित कहां किया था? जनरल बिडहम को, ठीक है, कहां किया था? ग्वालियर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट, या फिर कानपुर के निकट। ठीक है, जनरल बिडहम को कहां हार जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कहां हार जाता है? कानपुर के निकट पराजित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? नाना साहब का प्रमुख सलाहकार कौन था? वाजिद अली शाह, अजीमुल्ला खां, मौलवी अहमद शाह, या फिर अमीरुल्ला खां? ठीक है, तो कौन होता है? अजीमुल्ला खां जो होते हैं नाना साहब पेशवा के प्रमुख सलाहकार होते हैं। कौन? अजीमुल्ला खां। अगला क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। ठीक है, संबंधित कौन नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास, अशफाक उल्लाह खां, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला खान, या फिर झांसी की रानी। जैसा हम सभी को पता है, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला या झांसी की रानी सभी थे, लेकिन अशफाक उल्लाह खां संबंध 1857 की क्रांति से नहीं होते। अशफाक उल्लाह होते हैं काकोरी कांड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह नेता जिन्हें पकड़ लिया गया, बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया, ऐसे कौन शख्सियत थे? ठीक है, विद्रोह के नेता कौन थे? पकड़े गए और फिर बाद में उनको फांसी पर
चढ़ा दिया गया। ऑप्शन है हम लोगों के पास तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई व कुंवर सिंह। ठीक है, तो कौन होते हैं? पकड़ लेने के बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तात्या टोपे ही साहब ऐसे होते हैं जिनको पकड़कर फांसी पर चढ़ाया गया था। नाना साहब नहीं आते, नेपाल भाग जाते हैं। लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते मारी जाती हैं, ठीक है, अपना खुद मार लेती हैं। कुंवर सिंह बिहार के आरा से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनको फांसी नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? कौन सी पुस्तक थी जो भारत का सरकारी इतिहास है? ठीक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी 1857 से 1858 तक। ठीक है, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 से 1859 या फिर 1857। तो कौन सी होती है हमारी पुस्तक जो होती है 1857? एक सरकारी इतिहास पुस्तक है। कौन सी? 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, किससे पहले भारत ने एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी? किसने, माफ करिए किसने होगा, किसने सबसे पहले भारत में एक भारतीय भाषा में 1857 के कारणों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी सबसे पहले? ठीक है, सर सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो 1857 के कारणों पर किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। ठीक है, क्योंकि आरसी मजूमदार इसके अंदर नहीं थे, उन्होंने तो मना ही कर दिया था कि भाई इसे ना तो हम प्रथम कहेंगे ना अंतिम कहेंगे। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान को सौंपा गया था कार्य। ठीक है, वीडी सावरकर उनके बाद लिखते हैं। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विषय समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? जो 1857 क्रांति जो हुआ था, झांसी का ब्रिटिश एजेंट कौन था? ठीक है, कौन होता है? मेजर मालकम, मेजर एलिस, लॉरेंस या मांट गोमरी। ठीक है, तो कौन होता है? मेजर एलिस होते हैं, वहां के ब्रिटिश एजेंट होते हैं झांसी के। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसकी रचनाकार या इसके लेखक कौन थे? ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? असबाब बगावत हिंद। सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? असबाब बगावत हिंद, जिसके अंदर उन्होंने ये सिद्ध करने का कोशिश किया था कि 1857 की क्रांति हुई थी वो मुसलमानों द्वारा नहीं की गई थी। उन्होंने एक तरह से मुस्लिमों का पक्ष रखा था इस पुस्तक के अनुसार। ठीक है, सर सैयद अहमद खान है। कौन सी पुस्तक थी? असबाब बगावत हिंद। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का वफादार नहीं था? ठीक है, अंग्रेजों का वफादार कौन नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास, अवध की बेगम, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर या फिर हैदराबाद का निजाम। हमको सभी को पता है कि हैदराबाद का निजाम था सबसे पहले, सहायक संधि तो यही करता है। इंदौर के होलकर के साथ भी होती है, ग्वालियर के सिंधिया सभी के साथ होती है। ठीक है, ऐसा कोई शख्स बचा ही नहीं था, लेकिन अवध की बेगम के साथ ऐसा कोई भी वफादार नहीं होती है। उत्तर हमारा गलत होगा, जैसे कि इसमें पूछा वफादार नहीं था, तभी तो अवध से होता है रिवोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मिलान कीजिए। ठीक है, क्या करिए? मिलान कीजिए। सतारा, संबलपुर, जयपुर, झांसी, ये बहुत सारे क्रम होते हैं, ये आने ही होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि यही मेन कारण हमारे 1857 की क्रांति में हमको देखने को मिलते हैं। बात करें सतारा की, सतारा को हम सभी को पता है कब किया था डलहौजी ने? 48 में किया था। संबलपुर कब होता है? 50 में होता है। जयपुर कब होता है? जयपुर जो था कब होता है? जयपुर हमारा होगा 1849 में। झांसी कब होता है हमारा? 1853 के अंदर हमारा ये होगा। ठीक है, और इस तरह हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, A2B1C4। ठीक है, आंसर तो निकल ही आता है जब हमको अगर ये पता चल जाएगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का एक ज्वलंत केंद्र नहीं था? ठीक है, ज्वलंत केंद्र कौन सा नहीं था? आरा हो गया, बरेली हो गया, सतारा हो गया या फिर कानपुर हो गया। जैसा को हम सभी को पता है, आरा से भी नेतृत्व हो रहा था, बरेली से भी हो रहा था, कानपुर से भी था, लेकिन सतारा से कोई ऐसा ज्वलंत केंद्र नहीं होता है हमारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है? कुंवर सिंह, आरा, लक्ष्मीबाई, कानपुर, नाना साहेब, अवध या फिर बरेली के खान बहादुर खान थे। जैसे हम सभी को पता है कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? आरा से कर रहे थे, ठीक है, आरा हो जाता है। लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? कानपुर से नहीं थी, झांसी से थी। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब अवध से नहीं थे, कानपुर से थे, ठीक है। बरेली के खान बहादुर खान थे। ये तो बिल्कुल ही सही है हमारा। अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं था? दूसरा एवं तीसरा। दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है हमारे, बाकी सारे लोग सही हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, वह प्रथम स्थान जहां 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकार में ले लिया गया था, ठीक है। कौन सा ले लिया गया था? कौन सी जगह थी? देखते हैं। कानपुर हो गया हमारा, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया या फिर झांसी हो गया, ठीक है। 57 के विद्रोह के ही दौरान की बात कर रहा है। तो जैसा कि हमने बताया विद्रोह होता है सबसे पहले किसको करते हैं अंग्रेज कब्जे में? दिल्ली को ही करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दिल्ली होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी, ठीक है। 57 के बाद 58 में हो जाती है, ठीक है। कब हो जाती है? 1853, 1888, 1858 या फिर 1861। जैसा कि अभी मैंने बताया था, कब हो जाती है? 1858। क्राउन के हाथों चली जाती हैं सारी शक्तियां। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के दौरान चर्चित नहीं था, ठीक है। कौन चर्चित नहीं था? जॉन लॉरेंस, आउटरम, ह्यूरोज या फिर वेलेजली। जैसा कि हम सभी को पता है सारे कारण थे, लेकिन वेलेजली का कोई संबंध नहीं था। वेलेजली कहाँ होता है? वेलेजली होता है टीपू सुल्तान के समय 1799 में, ठीक है। टीपू सुल्तान उसमें मारा जाता है, ठीक है, वहाँ वेलेजली का हम देखते हैं। यहाँ कोई वेलेजली का कोई संबंध नहीं था। मिलान करिएगा, दिल्ली वक्त खान, कानपुर कुंवर सिंह, लखनऊ हजरत महल या फिर बिहार से नाना साहेब, ठीक है। इनका हमको मिलान करना है। चलिए इनका मिलान करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, पहले लेते हैं कानपुर, ठीक है। कानपुर से हमें कौन मिलते हैं? नाना साहेब मिलते हैं, ठीक है। दिल्ली का देखा जाए तो दिल्ली का कौन हो जाएगा? ठीक है, दिल्ली का कौन कर रहा था? वक्त खान। और लखनऊ से कौन था? लखनऊ से था बेगम हजरत महल। और बिहार से कौन था? कुंवर सिंह, ठीक है। इसलिए उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1432 हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। दिल्ली का वक्त खान कर रहे थे, कानपुर से नाना साहेब कर रहे थे, लखनऊ से हजरत महल कर रही थी, और बिहार से कुंवर सिंह आ रहा है, जगदीशपुर से भी, जगदीशपुर वहीं पड़ता है, ठीक है, कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी, चेंज की गई थी, ठीक है। इनफील्ड राइफल की जगह ब्राउन बेस को लाया गया था, जिसके अंदर चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे। बस हमको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वही बात की गई थी। इनफील्ड राइफल कब चेंज की गई थी? ठीक है, 1852, 1853, 1854 या फिर 1856 में, ठीक है। तो कब की गई थी? 1856 में जो राइफल थी, इनफील्ड राइफल को चेंज करके ब्राउन बेस लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ये किसका कथन था? ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। सुरेंद्रनाथ सेन या सुरेंद्र सेन, आरसी मजूमदार, शशि भूषण या फिर वीडी दामोदर, ठीक है। किसका था ये? हमारा सुरेंद्रनाथ का कथन था ये कि भाई 1857 का विद्रोह कैसा था? गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, कुछ समय के लिए लेकिन था, लेकिन अचानक आंधी की तरह आया था ये। तो सुरेंद्रनाथ सेन कहते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के समय प्रधान सेनापति कौन था? भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के समय प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, एनसन, लॉर्ड कैनिंग, लेकी या फिर क्लाइव, ठीक है। तो कौन होता है? जैसे कि हमने बताया था, लॉर्ड कैनिंग के समय होता है 48 से 56 तक डलहौजी रहते हैं, डलहौजी के बाद कैनिंग आते हैं, ठीक है। 57 की क्रांति कैनिंग के ही समय होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? ठीक है, कौन शामिल नहीं था?
नील, नॉट, हीरोज या फिर हैवलॉक। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है नील भी होता है, हीरोज भी होता है, हैवलॉक भी होता है, लेकिन नॉट नहीं होता 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कर्नल फिनिक्स, हेनरी लॉरेंस, ह्यूसन या फिर कहीं हडसन भी होता है, फिर व्हीलर। जैसा कि हम सभी को पता है 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है? ह्यूसन या फिर हडसन। ठीक है, जिसकी आप सभी को पता है वाक की छुरा भोंककर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कौन करते हैं छुरा भोंक के हत्या? मंगल पांडे द्वारा। हडसन को भी गोली मार दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से था? उनकी रेजिमेंट क्या थी? ठीक है, 31 थी, 32 थी या फिर 33 थी या फिर 34 थी? हमको पता होनी चाहिए मंगल पांडे किस रेजिमेंट से था। 34वीं रेजिमेंट ही से था, रेजिमेंट थी उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है? पामिस्टन होते हैं, ग्लैडिस्टर होते हैं, बालपोल होते हैं या फिर डिजरेली होते हैं? ठीक है, तो कौन होते हैं? पामिस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमको 1857 की क्रांति में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरा कोई सोर्स पढ़ने की। बस आप पूरा वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक, बहुत सारे ऐसे आपको फैक्ट मिलेंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहां सबसे पहले हुआ था? सैनिकों का विद्रोह पहले सबसे पहले कहां हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास वेल्लोर, पटना, बैरकपुर या फिर मेरठ। हम सभी को पता है सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था? वेल्लोर में हुआ था, 1806 में सैनिकों को लेकर के हुआ था सबसे पहला। ठीक है, ये मेरठ वाला तो उससे बहुत मतलब मेरठ का तो बहुत बाद में होता है, उससे पहले वेल्लोर में हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है? इससे कि हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया था सबसे अधिक सैनिक भर्ती कहां से हुआ करते थे, इसलिए कहा गया कि सैनिकों की पौधशाला किसको कहा गया था? बंगाल, गुजरात, अवध या फिर पंजाब। ये ध्यान रखना, सैनिकों की पौधशाला किसको कहा जाता था? अवध को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? ब्रिजेश कादर ने किया था, वाजिद अली शाह ने किया था, मौलवी अजीमुल्लाह खान ने किया था, फिर मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। हमको सबसे पता होना चाहिए 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? ब्रिजेश कादर ने किया था, ना कि वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब होते हैं। क्या होते हैं? अवध के अंतिम नवाब होते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिजेश कादिर। और हमको पता होना चाहिए वाजिद अली शाह ठुमरी के जनकदाता भी कहे जाते हैं, संगीत में जो होता है ठुमरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1857 के विषय में आरसी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई। जो आरसी मजूमदार थे उनके विचार की कटु आलोचना हुई। इनके विचार क्या थे? ठीक है, क्या कहते हैं वो अपने विचारों में 1857 की क्रांति को? यह सामंती विद्रोह था, यह जनता का विद्रोह था, सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। ठीक है, उनका कहना क्या था? सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था, ये उनका कहना था। और ये भी कहते हैं कि ना तो ये प्रथम था ना ही अंतिम था, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे भी राज्य थे जो अंग्रेजों का डायरेक्ट समर्थन कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, क्या कहा था? कि प्रति दृष्टिकोण उनका सहानुभूत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? ठीक है, अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? डेट है हमारे पास, फुल डेट आई हुई है। 20 अक्टूबर 1857 को, 31 दिसंबर 1857 को, 22 फरवरी 1858 को या फिर 23 अप्रैल 1858 को। हमको पता है अगर बात की जाए अंतिम लड़ाई की तो कब हो जाएगा? 23 अप्रैल 1858 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद के अंदर नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, कदम सिंह या फिर लियाकत अली। हमको पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को
मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये लोग भी शामिल थे, बढ़ रहे थे, 1857 क्रांति में अपना बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, कहाँ से थे? असम, बिहार, बंगाल या फिर और राजस्थान। तो कहाँ से थे ये? बिहार से थे। इसी वजह से और कहा जाता है कि भैया अगर आप किसी का जो बाल विवाह था अगर इनको बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा? दोनों के लिए था, मौलवियों पर भी प्रभाव पड़ेगा और पंडितों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे। सती प्रथा अगर बंद कर देंगे तब भी उन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता, क्योंकि धार्मिक पक्ष थे दोनों के, मौलवियों के और पंडितों के, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कानपुर से, झांसी से, ग्वालियर से या फिर मेरठ से? हम सभी को पता है मेरठ से होता है। और कौन करता है? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में थोड़ा जिक्र हम करते हैं। 29 मार्च 1857 कब करते हैं? 29 मार्च 1857 में चर्बी युक्त का जो कारतूस होता है, चर्बी से बना होता है, उसका प्रयोग करने से मना कर देते हैं। जब ये मना कर देते तो क्या होता है? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। क्या किया जाता है? उनको फांसी दे दी जाती है। और 10 मई 1857 के दिन से मेरठ में विद्रोह हो जाता है 10 मई को। ठीक है, मेरठ की पैदल टुकड़ी होती है। कौन सी टुकड़ी होती है? पैदल टुकड़ी होती है। और कौन सी होती है? 20वीं टुकड़ी होती है। नेटिव इन्फेंट्री कौन सी होती है? 20। हमको पता होना चाहिए। और लेकिन मंगल पांडे किससे थे? 34वीं रेजिमेंटी से थे। विद्रोह कौन करता है मेरठ के अंदर? 20वीं रेजिमेंटी करती है। ठीक है, और यहीं से 1857 क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 10 मई से शुरुआत हो जाती है। और दिल्ली कब पहुंचते हैं? 11 मई को कब्जा कर लेते हैं लाल किले पर। और बाद हिंदुस्तान का बादशाह किससे घोषित कर देते हैं? शाह आलम सेकंड को, जिनकी उम्र कितनी होती है? 82। ठीक है, ये सारी बात हमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिहाद को थोड़ा समझा जाए तो जिहाद होता है धर्म युद्ध। किसी व्यक्ति का अगर काम नहीं चलता है युद्ध में तो जिहाद का नारा लगाता है। जिहाद का मतलब होता है अपने धार्मिक पक्ष को लेता है, और कहने का मतलब ये होता है कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, धर्म के नाम पे सारे लोग एक हो जाओ। बहुत सारे सुल्तान ने भी जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, और उधर देखा जाए तो उन्होंने बादशाहों ने भी किया था। जैसे बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। ठीक है, बात करते हैं किसने जिहाद की घोषणा की थी? मौलवी अहमदुल्ला, कुदरत अली, एहसान खां या फिर बरकत अली। हमको पता होना चाहिए जिहाद का घोषणा किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। और अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में देखा तो कहाँ के रहने वाले थे? ये अरकाट के रहने वाले थे। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। लेकिन आके कहाँ बस गए थे? ये फैजाबाद बस गए थे। कहाँ बस गए थे? फैजाबाद। तो मौलवी अहमदुल्ला का संपर्क पूछा जाए 1857 क्रांति में कहाँ से था, तो इनका संबंध हमें लगेगा फैजाबाद से हमारा। ठीक है, जब कर्नाटक या आरकाट नहीं दिया हो तो। ठीक है, आगे समझो जिहाद किसने घोषणा की थी? मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? ठीक है, कारण क्या नहीं था? भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था। ठीक है, इनफील्ड राइफल का आरंभ करना, भारतीय तथा अंग्रेजों में बहुत समान था, सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा जो थी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? कारण क्या नहीं था? देखा जाए तो देश विदेश में काम करने के लिए जो भेजते थे, विदेश का संबंध था उस वक्त। जैसे जो नज़दीकी देश थे, अफगानिस्तान हो गया, जो सैनिक हुआ करते तो कहने का मतलब देश से नहीं जाते थे क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट माना जाता था। यह भी कारण था। राइफलों का आरंभ होना, यह भी कारण था। ठीक है, भारतीय तथा अंग्रेजों में बहुत समानता, यह भी रंग भेद की नीति अपनाते थे। लेकिन किसी न किसी रूप से क्या था? छुटकारा पाने का कोई संबंध नहीं था। क्या नहीं था? छुटकारा पाने का कोई भी 1857 को देखने को नहीं मिला। किसी ने ये नहीं कहा था कि भैया अंग्रेज यहाँ से निकलिए। एक सभी लोगों का एक मत नहीं था, यही कारण था। ठीक है, और कहीं हमने पूरा 1857 की क्रांति को देखा और आगे हम देखेंगे भी इसी पार्ट में, तो हमको ये कहीं पता नहीं चलेगा किसी ने औपनिवेशिक की छुटकारा पाने की तो बात ही नहीं कही थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत 1857 को कौन मानता है?
पीसी जोशी, पीई रावत या स्पीयर या फिर सुमित सरकार। ठीक है, तो कौन मानते हैं? पीसी जोशी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्रोत के रूप में मानते हैं। जितने सारे आंदोलन होंगे, ये बात ठीक थी, क्योंकि 1857 की क्रांति को स्रोत के रूप में याद किया जाता है हमेशा। और इस चीज़ से अंग्रेज जो सरकार थी या फिर ईस्ट इंडिया सरकार थी, घबरा गई थी। उन्होंने कहा कि फ्यूचर को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह ना हो जाए। ठीक है, हमेशा इसको याद किया जाता है 1857 की क्रांति का विद्रोह। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से पलाम की एक जगह थी रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, रांची की जनजातियां जी सारी दी गई हैं। किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? पहला था चेरो और वोगता, दूसरी थी मुंडा और ओराव, और तीसरी थी संथाल और मुंडा, और बिगल और भील। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो मुंडा और ओराव ने नहीं लिया था, क्योंकि इसमें जोड़े से पूछा गया है। अब आप बोलेंगे संताल और मुंडा ने, संताल और मुंडा भी भाग लेते हैं, चेरो और भोक्ता भी लेते हैं। अगर हमसे क्रम, अगर हमारे साथ एक क्रम के साथ है और दूसरा नहीं है, तो उसी अनुसार फिर हमको लेना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, मुंडा और ओराव। देखा जाए तो मैन से ओराव इसमें मैन था, क्योंकि ओराव ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? ठीक है, देखते हैं कौन सा कारण नहीं था। आर्थिक शोषण, व्यापक असंतोष, त्रुटिपूर्ण न्यायतंत्र तथा प्रथम अफगान युद्ध। अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण भी था, असंतोष भी था, ठीक है, त्रुटिपूर्ण न्यायतंत्र भी था, लेकिन क्या नहीं था? अफगान युद्ध का कोई संबंध नहीं था 1857 की क्रांति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित विद्रोहियों में से 18 अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है? 57 में शुरू हुआ था, 58 हो गया और 59 भी आ गया। ठीक है, तो 18 अप्रैल में किसकी गिरफ्तारी के बाद 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? ऑप्शन है हमारे पास कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर बेगम हजरत महल। जैसा कि बेगम हजरत महल और नाना साहब कहाँ चले जाते हैं? भागकर नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, बात की है यहाँ पे किसकी गिरफ्तारी किसकी होती है? तात्या टोपे की गिरफ्तारी होती है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं की गिरफ्तारी के बाद से फांसी के बाद समाप्ति मानी जा सकती है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, और इनको कब फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड जो था, क्या था 1857 की क्रांति के संदर्भ में? देखते हैं क्या था। एक शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता, एक दुर्बल नेतृत्वकर्ता, या आशावादी नेतृत्वकर्ता, या फिर मनोनीत नेतृत्वकर्ता। मैं शायद आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे उसमें जो क्वेश्चंस हैं ऑप्शन से आपको सभी सही लग रहे होंगे। एक शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता, एक दुर्बल नेतृत्वकर्ता, आशावादी नेतृत्वकर्ता तथा एक मनोनीत नेतृत्वकर्ता। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए क्या किया था उन्हें? एक मनोनीत किया गया था, उनको एक बनाया गया था कि आप हिंदुस्तान के शहंशाह बन जाइए। ठीक है, और जब 11 मई को लाल किले पर चढ़ाई की जाती है तब। एक शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता तो था ही नहीं, उन्हें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था। दुर्बल नेतृत्वकर्ता, ये भी बात सही, दुर्बल ये भी कह सकते हैं। एक आशावादी, उनसे तो आशा ही करना बेकार था। अगर दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? तो हमारा क्या था? उन्हें एक मनोनीत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सन 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अधिकतर डैश करके, ठीक है, भारतीय सिपाहियों की भर्ती की थी। ठीक है, 57 के विद्रोह के बाद हुआ क्या था? सबसे पहले अवध से ले रहे थे ये लोग, भर्ती कर रहे थे, पौधशाला भी हमने बताया था। उसके बाद क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है, उसके बाद से कहाँ से ये लोग भर्तियां करते हैं? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ब्राह्मणों की, बंगाल तथा मद्रास से, गोरखा सिख, उत्तर में पंजाबी, या दक्षिण से मद्रास प्रेसिडेंसी तथा पश्चिम से मराठे। जैसा कि हम सभी को पता है, कहाँ से करते हैं? गोरखा सिख एवं पंजाबी से। ठीक है, क्योंकि मराठों से तो दुश्मनी थी, मराठे तो हो ही नहीं सकते इनके यहाँ पे। बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ में थी, जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, और नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा इनके सैनिक भर्ती हुआ करते थे। ठीक है, हमको इतना ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा? ठीक है, सैनिक विद्रोह किसने कहा? ऑप्शन है हमारे पास त्रिवेलियन, एसएन सेन, आरसी मजूमदार या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी 1857 क्रांति को? त्रिवेलियन ने, या ट्रिवेलियन या फिर त्रिवेलियन। ठीक है, त्रिवेलियन ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था, लेकिन आरसी मजूमदार ने कहा था ना तो प्रथम है ना अंतिम है। ठीक है, लोग करते हैं, किसने कहा था सन 1857 का विद्रोह सभ्यता तथा बर्बरता के बीच का संघर्ष था? ठीक है, बर्बरता और, ठीक है, बर्बरता और सभ्यता, क्योंकि सब अंग्रेजी लोग अपने आप को सभ्य कहते थे और भारतवासियों के जो शब्द यूज किया बर्बरता कहा गया है। ठीक है, तो बीच का संघर्ष किसने कहा था? ऑप्शन है हम लोग हमारे पास त्रिवेलियन ने, काय ने, जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स ने। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए टी.आर. होम्स का कथन था कि 1857 का जो विद्रोह था सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किसने कहा था 1857 का विद्रोह हिंदुओं का प्रयोग करके मुसलमानों का षड्यंत्र था? ठीक है, किसने कहा था कि जो विद्रोह था ये मुसलमानों का था, लेकिन इस विद्रोह के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास आटरम, कहीं कहीं आउटरम या आटरम। ठीक है, आटरम, टेलर, जॉन सिकी तथा एरिक स्टाक्स। ठीक है, तो किसका था ये? एक आटरम का भी कथन था और एक टेलर का भी कथन था। दो लोगों का कहना था कि जो विद्रोह जो हुआ था 1857 का, ठीक है, वो हिंदुओं का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, उनका कहना था अगर षड्यंत्र नहीं होता तो मुगल बादशाह को ही क्यों बनाया इन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह, उस बेस पर इन्होंने कहा था। ठीक है, तो हमारा उत्तर फर्स्ट एंड सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस महीने में महारानी की घोषणा वर्ष 1858 में हुई थी? ठीक है, 1858 में 57 की क्रांति हो जाती है, 58 में विक्टोरिया के पास चला जाता है, महारानी के पास सारा। तो किस महीने होता है? जून, अगस्त, नवंबर या फिर दिसंबर? ठीक, कब होता है? नवंबर में किया जाता है घोषणा महारानी का। ठीक है, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह के कारण के रूप में सहायक संधि की प्रकृति क्या थी? उसका नेचर क्या था सहायक संधि का? ठीक है, सामाजिक था, प्रशासनिक था, धार्मिक था या फिर आर्थिक था? हमको पता था सहायक संधि किसके लिए की जाती थी भैया? उनको प्रशासन आप नहीं चलाएंगे, हमारे साथी होंगे या फिर हमारे जो उनके अधिकारीगण होते थे उनको नियुक्त कर दिया जाता प्रशासनिक पे। ठीक है, समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं था, धार्मिक से उन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आर्थिक तो था, लेकिन उनका जो सहायक संधि का जो प्रकृति क्या थी वो प्रशासनिक थी। ठीक है, प्रशासन जब किसी के अंडर में होता है तो आर्थिक खुद अपने आप ही उसका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपने प्राण गंवाए थे? 1857 की क्रांति में किन किन अधिकारियों के जो विद्रोह को दबाते हैं लखनऊ में मारे जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास निकल्सन, माफ करें, निकल्सन होगा, निकल्सन, नील, हैवलॉक या हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हमको पता है कि निकल्सन ने कहा ये दिल्ली से संबंध था, बाकी नील, हैवलॉक ये सारे तीनों, ठीक है, ये सारे इनका संबंध लखनऊ से था। ठीक है, नहीं ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट उत्तर होगा। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह का कौन सा नेता बचकर नेपाल चला गया था या नेपाल चले गए थे तथा बाद में उसके बाद वहीं निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि वहीं पे सारा जीवन व्यतीत किया था, कुछ लोगों का कहना था कि मतलब मर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर सभी। ठीक है, जैसा कि हमने कि सभी माफ करिएगा, हमने बताया था 1857 की क्रांति में नाना साहेब और बेगम हजरत महल कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं, लेकिन तात्या टोपे को 59 में फांसी दे दी जाती है, तो होगा नहीं और सभी तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा उत्तर इस तरह निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के प्रथम चरण के दौरान ब्रिटिश शासन के प्रतिकार में 3 विस्तृत रूप लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था?
1857 की क्रांति थी, ठीक है ना। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, 3 रूप लिए गए तो कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास संवैधानिक वाद विवाद, जनजातीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है, कौन सा नहीं था? नहीं था की बात कर रहा है। संवैधानिक वाद विवाद का तो कोई इसमें होता ही नहीं है 1857 की क्रांति के। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहना इसीलिए उचित नहीं था। क्यों नहीं था? 1857 के समय भारत कोई राष्ट्र नहीं था। दूसरा था, विद्रोही नेता अपने अपने हितों तथा स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे, उनमें मातृभूमि के प्रति भक्तिभाव नहीं था। तीसरा था, केवल दक्षिण भारत के राज्यों ने इसमें भाग लिया था। चौथा था, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहना इसलिए नहीं था क्योंकि सभी का उद्देश्य एक नहीं था, ठीक है। और इसका राइट उत्तर क्या होगा? सेकंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि विद्रोही जितने नेता थे अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहेब हो, ठीक है, चाहे बिहार के आरा हो, चाहे मौलवी, कोई भी हो, और उनका अपना प्रति स्पेशल या निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान किस विद्रोही नेता ने 3 पत्र फ्रांस के नेपोलियन थर्ड को भेजे थे? ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान किस विद्रोही ने 3 पत्र फ्रांस के नेपोलियन थर्ड को भेजे थे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह का संबंध यहाँ पे वही है, शाह आलम सेकंड, ठीक है, रंगून वाले, ठीक है। तो किसने 3 पत्र भेजे थे? नाना साहब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के दौरान शासक जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार था? ऐसा कौन सा शासक था, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार था? कश्मीर का महाराजा गुलाब सिंह, सतलज नदी राज्यों के सिख सरदार, या डूरंगपुर का महाराजा जसवंत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह के समय कौन सा जमींदार था। ऑप्शन के अनुसार इसमें जो दिए गए हैं, डूरंगपुर का महाराजा जो था जसवंत सिंह, कौन था? कंपनी का वफादार बना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्रांति का मुख्य केंद्र जो सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा पुनः नियंत्रित किया गया था। ऐसा हमने कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया था हमने, और साथ साथ बताया भी था कि क्रांति का मुख्य केंद्र जो सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा पुनः नियंत्रित किया गया था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। हमने तो क्या बताया था? सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली, और भारतीयों की तरफ से सबसे पहले होता है तो किसको सबसे पहले किसको गिराया जाता है? दिल्ली को, ठीक है, लाल किला। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1857 के दौरान वह कौन नेता था जिसने अपनी मृत्यु दंड के समय फांसी का फंदा अपने हाथों से अपने गले में डाला और पैरों को बिना डगमगाए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया? 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कौन होता है? मौलवी अहमदुल्ला, शहजादा फिरोज वक्त, कुंवर सिंह, या फिर तात्या टोपे, ठीक है। कौन होते हैं? तात्या टोपे जी होते हैं, जो क्या करते हैं? फांसी का फंदा अपने हाथों से ही अपने गले में डाल लेते हैं और पैरों को डगमगाते भी बिल्कुल भी नहीं, और फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नाना साहब द्वारा किस स्थान पर अंग्रेजों का कुख्यात कत्लेआम किया गया था? नाना साहब के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों का कत्लेआम कहाँ किया गया था? बीबीगढ़, कानपुर, संगम स्थल, खूनी दरवाजा कानपुर, या फिर ग्वालियर के किले में? नाना साहब का जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो इसका राइट उत्तर कौन सा था? बीबीगढ़ कानपुर में जगह है, ठीक है, बीबीगढ़, तो वहां पे कत्लेआम किया जाता है। संगम स्थल इलाहाबाद था, इलाहाबाद से तो कोई संबंध ही नहीं था। खूनी दरवाजा कानपुर में नहीं था, ये कहाँ था? ये दिल्ली है खूनी दरवाजा। और ग्वालियर कौन था? ग्वालियर में तो झांसी का अपना चल रहा था बाद में, ठीक है, तो इस तरह यहाँ से कोई संबंध नहीं था। बीबीगढ़ कानपुर में नाना साहब का चलता है कत्लेआम का। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और वह शहीद हो गया। उसका अपराध क्या था? अंग्रेजों ने जो उसको फांसी दी गई तो उस पर कौन सा अपराध लगाया गया था? हमें मतलब नहीं था कि जैसे कि हमको पता है कि उसने चर्बी वाले कारतूसों को नहीं चलाया, तो हमसे मतलब नहीं है, बात अंग्रेजों की हो रही है। उन पर कौन सा इल्जाम लगाया था?
वह अफसरों की अवज्ञा की थी उसने, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था उसने, अपने सभी सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ना करने के लिए उकसाया था उसने, या विद्रोह करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। ठीक है, आपको तो सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से हमें एक सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा एक क्वेश्चन निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो अंग्रेजों ने उस पर ब्लेम लगाया था, तो क्या लगाया था? विद्रोही अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया, जैसा कि हडसन हो गया, बाघ को मार देता है, तो उस पर क्या किया गया था? उन पर हमले के आरोप में उसको फांसी दे दी जाती है कि आपने विद्रोह किया है, अपने अधिकारियों पर हमला किया है। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं उसको फांसी दी, इसलिए नहीं दी थी कि आपने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं किया था या आपने किसी के लिए उकसाया हो। ठीक है, इस तरह का उस पर कोई ब्लेम नहीं था। जो ब्लेम जो लगाया गया था वो यही लगाया गया था कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आपने हमला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित करने का राजनीतिक महत्व था। ठीक है, राजनीतिक महत्व क्या था? देखते हैं महत्व क्या था। यह भारत से ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था। यह मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना का घोतक था। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। सम्राट बहादुर शाह विद्रोहियों की एकता का केंद्र बिंदु बन गया था। तो हमको पता होना चाहिए क्या था इसका राइट उत्तर, जो राजनीतिक महत्व। ठीक है, राजनीतिक महत्व की बात की गई है, तो क्या राजनीतिक महत्व था? शासन का अंत का प्रतीक तो अंत तो हुआ ही नहीं था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा था मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना का, पुनः स्थापना भी नहीं हो पाई थी, ये तो हम सभी को पता है। दोनों गलत हो गए तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कौन सा बचा? सम्राट बहादुर शाह विद्रोहियों की एकता का केंद्र बिंदु बन गया था। बिल्कुल सही बात है, विद्रोहियों की एकता का केंद्र बिंदु बन गया था कुछ समय के लिए, जैसा कि उनको जाते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन अंत का प्रतीक ऐसा तो नहीं कह सकते, अंत ही नहीं हुआ था उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? और राजस्थान के एक दो क्वेश्चन हमने बनाया इसके अंदर। ठीक है, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? कोटा हो गया, नसीराबाद हो गया, जैसलमेर हो गया, या फिर अजमेर हो गया। हमको पता होना चाहिए 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजस्थान में कौन सा था? कोटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के अधिकांश असैनिक नेता किस वर्ग से संबंधित थे? ये क्वेश्चन यूपी से है। ठीक है, विद्रोह नेता अधिकांश किस वर्ग से संबंधित थे? ऑप्शन है हमारे पास, शासक वर्ग से, भूस्वामी वर्ग से, किसान थे, या व्यावसायिक वर्ग से। तो किससे होते हैं? भूस्वामी हुआ करते थे। ठीक है, 1857 के समय उत्तर प्रदेश के अधिकांश असैनिक नेता। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को पूरा देखिए, कुछ अलग ही क्वेश्चन अभी तो और भी आएंगे। असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? दीवान मतीराम, पिलाजी बरुआ, या कंडार सिंह, या पुरंदर सिंह। ठीक है, तो कौन था असम में? दीवान मतीराम थे। असम में इन्होंने विद्रोह किया था 1857 में। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह सेकंड की सेना का सेना नायक कौन था? ठीक है, सेना नायक कौन था? जनरल वक्त खान, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, या फिर अजीमुल्ला। तो कौन होता है सेना नायक? जनरल वक्त खान होता है उनकी सेना का सेना नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह के स्वरूप को बहुत सही रूप से स्पष्ट करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा वो था जो सही रूप से स्पष्ट करता है कथन? यह एक राष्ट्रीय संग्राम था। ऑप्शन लेते हैं, यह एक राष्ट्रीय संग्राम था, यह हिंदुओं के असंतोष का लाभ उठाने वाला मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, इसमें विभिन्न कारणों एवं परिस्थितियों का सम्मिलन था, यह एक मूलतः सैनिक था। तो 95 वाला हमारा उत्तर कौन सा होगा इसका? इसके विभिन्न कारणों एवं परिस्थितियों का सम्मिलन था। मैंने बताया ना, सभी की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां सभी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मुगल सम्राट और नाना साहब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मुगल सम्राट और नाना साहब। ठीक है, क्यों जाने जाते हैं? या क्यों माने जाते हैं? जाने भी जाते हैं, और क्यों जाने जाते हैं, और क्यों माने, दोनों ही इसमें थे। ठीक है, दोनों के नियंत्रण में पर्याप्त भू क्षेत्र थे। ठीक है,
दोनों ही सर्वाधिक अनुभवी थे और उनको सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। ठीक है। दोनों ही हिंदुओं और मुसलमानों के नेता के रूप में एक्सेप्ट किए जाते थे। दोनों ही दो प्रसिद्ध शासक व राजवंशों मुगल व पेशवाओं से संबंधित थे। ठीक है। पहला ऑप्शन को देखें तो पर्याप्त भू क्षेत्र थे। इनके पास भाई साहब कोई पर्याप्त भू क्षेत्र नहीं थे, बल्कि बहादुर शाह जफर जो थे उनकी तो समय सीमा और सारी लाल किले के अंदर ही सिमट गई थे सारी। ठीक है। दोनों ही सर्वाधिक अनुभवी थे। नहीं, अनुभवी का तो कोई होता ही नहीं है, कोई अनुभवी नहीं थे। ठीक है। दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के नेता के रूप में एक्सेप्ट किए जाते थे। भाई इतने बड़े नेता कहाँ थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पूरी तरह छा चुका था। ठीक है। दोनों ही दो प्रसिद्ध शासक व राजवंश मुगलों व पेशवाओं से संबंधित थे। इसका राइट उत्तर यही होगा, क्योंकि हमने जैसे कि जब हमने पढ़ाया था मराठा आपको पेशवा के बारे में, संगोला की संधि 1750 में होती है। पेशवा ऑल इन ऑल हो जाते हैं। ठीक है। और मुगल तो आपको पता है मुगलिया वंश, ठीक है, औरंगजेब, इतने सारे महान वंश थे दोनों, इसलिए उनको प्रमुख नेता माने जाते हैं, नाना साहेब और मुगल सम्राट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सम्राट बहादुर शाह की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कमजोरी को पढ़ते हैं। वह 80 वर्ष से अधिक आयु का था। ठीक है। वह शुरू से लेकर अंत तक लाल किले का एकांतवास में रहा। यह भी बिल्कुल बात सही है। वह अंग्रेजों द्वारा ही आ रही पेंशन पर जीवन निर्वाह कर रहा था। यह भी बिल्कुल बात सही थी। उसमें प्रशासन तथा सैनिक अभियानों का अनुभव नहीं था। सबसे बड़ी कमजोरी पूछा गया। कमजोरी तो सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी देखा जाए तो क्या था? वह प्रशासन तथा सैनिक अभियानों का उसे अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। यह हमको पता होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग तो इसका उत्तर ये लगा देंगे 80 वर्ष से अधिक आयु का था। ठीक है। बात उसकी नहीं होती, लेकिन क्या प्रशासन तथा सैनिक अभियानों का उसे अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। ये हमारा राइट उत्तर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? ठीक है। कौन होता है हमारा? ऑप्शन लेते हैं हम लोग, हकीम एहसानुल्लाह, जवान वक्त बेगम, जीनत महल की जगह जिंट महल होगा, जीनत महल होगा। ठीक है। या फिर वक्त खान। तो बहादुर शाह का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता की बात की गई है तो कौन होता है? हकीम एहसानुल्लाह होता है। हमको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ब्रिटिश सेनाओं की दिल्ली पर विजय के बाद ब्रिटिश सेनाओं के सेना नायक जनरल हडसन का सर्वाधिक क्रूर कार्य क्या था? क्रूर कार्य क्या था हडसन का? देखते हैं। बहादुर शाह के बेटों को नंगा करना, बहादुर शाह और उसकी बेगम को लाल किले के एक छोटे से कैमरे में कैद करना। ठीक है। बहादुर शाह के 3 बेटों को अत्यंत निकट से गोली मारकर हत्या कर देना, या दिल्ली की जनता को आतंकित करना। पहला ऑप्शन लेते हैं, बहादुर शाह के बेटों को नंगा करना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। बहादुर शाह और उसकी बेगम को लाल किले के अंदर छोटे से कमरे में कैद करना, ऐसा भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब दिल्ली पर कब्जा हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, उनको बाकायदा रंगून भेजने की तैयारी की जाती है, क्योंकि उन पर मुकदमा चलाया जाता है बाकायदा। ठीक है। इस तरह नहीं का जबरदस्ती नहीं, मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा हार जाते हैं, उसके बाद उनको रंगून भेजा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई मेरे लिए सजा दी जाए या मौत की किसी तरह की। उन्होंने खुद इस चीज़ का जिक्र भी किया है। ठीक है। तो उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाता है और उनके लिए रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। बहादुर शाह के 3 बेटों को अत्यंत निकट से गोली मारकर हत्या कर दी, ये बहुत ही अच्छा था। कहीं कहीं ये भी जिक्र है कि हडसन ने बहादुर शाह के गोली नहीं मारी थी, उनका सर कलम करके ला करके बहादुर शाह जफर के सामने पेश कर दिया था कि जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी थी। ऐसा भी कहीं कहीं मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है। दिल्ली की जनता को आतंकित करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो हडसन के बारे में था क्या था इसका, ये वाला इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन लेते हैं हम लोग, रंगून में, दिल्ली में, आगरा में, या फिर आरा में। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी रंगून के अंदर हुई थी। 6 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे इनकी डेथ हो जाती है और लकवे का इन्हें तीसरा दौड़ा भी पड़ता है। ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण। जैसा कि ये चित्र दिखाया गया है, यह है चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये कौन है? बहादुर शाह
जफर का इनका अंतिम वक्त जब आ जाता है वहाँ का जब का चित्र है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। कुछ का मानना है कि ये चित्र रंगून से लिया गया था, लेकिन इनके जो थे एडवर्ड ओमनी, इनके जेलर थे। कौन थे इनके जेलर? एडवर्ड ओमनी का कहना है कि ये चित्र हमने तब लिया था इनका जब इनको हम दिल्ली के लाल किले से थे, ठीक है। आगे जाके हम और भी चित्र इनके देखेंगे। यह इनके दो पुत्र होते हैं। इस चित्र में जो दिखाए गए हैं क्या होते हैं? यह इनके दो पुत्र होते हैं। यह होता है जीनत महल का पुत्र होता है, इसका नाम क्या होता है? मिर्जा, क्या होता है? मिर्जा जवां वक्त होता है इसका नाम। इसका नाम क्या होता है? मिर्जा जवां वक्त होता है। जो उसका नाम क्या है? जीनत महल का जो एक ही मात्र पुत्र बचता है, जवां वक्त बचता है, और जो होता है ये बहादुर शाह जफर का ये नाजायज पुत्र होता है, और इसका नाम क्या होता है? मिर्जा शाह अब्बास। क्या होता है इसका नाम? मिर्जा शाह अब्बास। अगला और हम बहुत कुछ देखते हैं। ये बहादुर शाह जफर का चित्र है, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, ठीक है। और ये जो आपको जो चित्र जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये क्या है? 1857 की क्रांति के समय कश्मीरी गेट पर विद्रोह होता है। ये सारे 1857 की क्रांति से ही संबंधित हैं सारे, ठीक है। कश्मीरी गेट पर था। ये जो नीचे जो चित्र दिखाया गया ये क्या है? ये है दीवाने आम, माफ करिए दीवाने खास है। ये क्या है? ये जो चित्र जो आपको दिखाया गया ये क्या है? ये दीवाने खास है, जिसमें बहादुर शाह जफर का बैठते थे दीवाने खास के अंदर। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इसको अपना, जैसा कि चित्र में कुछ दिख रहा होगा आपको, अपना ऑफिस बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। ये जो चित्र में जो दिखाया गया है आपके लिए, ये पहला वाला जो चित्र ये दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है? ये, ठीक है। ये सशस्त्र सेना थी। 1857 की क्रांति के सारे फोटो हैं। इस तरह के इनके रथ थे, जो भी थे इनके व्हीकल थे अपने, ठीक है। ये दिल्ली की सशस्त्र सेना है, और ये हडसन के सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। ये उनका चित्र है, ये हडसन के सैनिक, ठीक है। ये वही हडसन है जिस तरह का हमने बताया भी था, जो 3 बेटों को गोली से उड़ा देते हैं, ठीक है। ये हडसन का चित्र है उनके सैनिकों का। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम लोग। जिस तरह इस चित्र में जो दिखाया गया ये क्या है? 1858 में का 1858 का फोटो है ये, ठीक है। दिल्ली का जो चित्र का शायद आपको नजर नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये पुल था, यमुना नदी वाला जो पुल था, इस पर किसका? नावों का पुल बना हुआ था। किसका बना हुआ था? नावों का पुल बना हुआ था। और ये क्या था? ये फ्लैग स्टॉक टावर बना हुआ था, अंग्रेजों का फ्लैग स्टॉक टावर था, ठीक है। नीचे अगर बात करें तो ये क्या था? ये था हमारा कश्मीरी गेट था। क्या था ये? कश्मीरी गेट था। दिल्ली के जो गेट थे ना, उसमें कश्मीरी गेट जो आज भी है, ये वही कश्मीरी गेट था 1857 की क्रांति के वक्त, आप देख सकते हैं, ठीक है। यह जो क्या है? ये हुमायूं का मकबरा है। 1857 के फोटो हैं सारे ये हुमायूं के मकबरे से। आप देख सकते हैं इसमें क्या नजर आ रहा है, दिल्ली का किस तरह माहौल था। कुछ भी नहीं था आसपास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहादुर शाह जफर का है, फोटो है, ठीक है। उसके बाद ये इनका कहने का मतलब, ये जब अपनी युवा अवस्था में थे बहादुर शाह जफर, ये उनके तब का फोटो है ये, ठीक है। 1790 ईस्वी का फोटो है इनका, बहादुर शाह जफर का, ठीक है। और ये जो चित्र जो दिखाया गया है, चित्र किसका है? उस्ताद हिम्मत खान का है। ये कौन थे? उस्ताद हिम्मत खान का फोटो है। ये नेत्रहीन थे, ये कैसे थे? नेत्रहीन थे, ठीक है। और ये सितार वादक थे। कैसे थे? सितार वादक। बहुत ही निपुणता हासिल थी इनको हिम्मत सिंह में, ठीक है। अगले और हम आगे चित्र देखते हैं। जैसा कि इस चित्र के अंदर क्या दिखाया गया है, ये हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है। और ये इनके 2 पुत्रों को दिखाया गया है यहाँ पर, यही इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये जो हाथियों की सेना दिखाई गई है, जबकि इनका साम्राज्य चलता था, बहादुर शाह जफर का चलता था। और ये सुनहरी मछली, जो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, ये सुनहरी मछली, ठीक है। सुनहरी मछली लेकर दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। और इस पर क्या है? जहीर दहलवी। ये चित्र किसका है? ये जहीर दहलवी का है, जो दिल्ली के दरोगा हुआ करते थे बहादुर शाह जफर के सेकंड के
समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, माफ करिए, अगला चित्र हम लोग देखते हैं। ठीक है, चित्र में क्या दिखाया गया है? इसमें ये मुगल झांकियां दिखाई गई हैं। क्या दिखाया गया है? मुगल झांकियां दिखाई गई हैं 1818 का, जब जफर बहादुर शाह जफर होते हैं युवराज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? युवराज हुआ करते थे, तब का ये फोटो दिखाया गया है। ठीक है, और नीचे वाले फोटो में देखा जाए तो क्या दिखाया गया है? ये ब्रिटिश रेजिमेंट था उनका। क्या था? ब्रिटिश रेजिमेंट था। और पहले वाले चित्र में क्या दिखाया? चार्ल्स मेटकाफ थे। ये कौन थे? ये चार्ल्स मेटकाफ थे। ये जो चित्र जो दिखाया गया क्या था? ये चार्ल्स मेटकाफ थे। और नीचे ये जो फोटो आपको दिख रहा होगा, ये कौन थे? ये वाले ये कौन थे? सर थॉमस थे। कौन थे? सर थॉमस। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चित्र देखते हैं। यह जो चित्र है ये भी बहादुर शाह जफर का चित्र है। ठीक है, किसका है? बहादुर शाह जफर का चित्र है। और ये किसने बनाया था? ये चित्र ये गुलाम अली ने बनाया था। किसने बनाया था? गुलाम अली ने इस चित्र को वो बनाया था। ये शायद आपको कुछ उर्दू में ये कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मेरा माउस चल रहा है। ठीक है, इस पर क्या इनकी उपाधियां लिखी हुई थी, इनकी उपाधियां। ठीक है ना, क्या उपाधियां थी? खुदा का वारिस, इस्लाम का मसीहा, महान शासक, सुल्तानों का सुल्तान। ठीक है, और इनके छोटे जो बेटे थे मिर्जा मुगल, क्या नाम था इनका? ये मिर्जा मुगल का चित्र था। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। यह चित्र आपको बहुत ही, ये जो मैंने सारे फोटो आपको सूचना दी है, ये बहुत ही रेयर फोटो हैं। आपको ये बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेंगे, बट बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे आपको। पेड वाले जब आप सेशन में जाएंगे वेबसाइट में, वहां भी आपको ये सारे चित्र नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो चित्र जो दिखाया गया है क्या है? ये कुतुब मीनार है। क्या है? ये कुतुब मीनार का फोटो है। ठीक है, और ये जो मकबरा जो दिखाया गया है ये किसका है? ये मेटकाफ का मकबरा है या उनका दरबार है, क्योंकि देखो इस पर ईसाई का चिन्ह ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा थी। अगर उनके पास इस तरह रहने का, इस तरह का, देखो ये भी एक था। ठीक है, यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ पर जो रहते थे कुतुब हाउस कहते थे इसके लिए। क्या कहते थे? कुतुब हाउस। और यहाँ पर कौन रहते थे? अकबर के सौतेले भाई रहा करते थे। और उन्हीं के आसपास में ये बनवाया गया, क्या बनाया था? मेटकाफ का दरबार भी यहीं लगता था। ठीक है, संदर्भ में देखा जनजाति विद्रोह भी होते हैं, नागरिक विद्रोह भी होते हैं, सारा कुछ होता है। क्या दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।